उर्मिला, तुम कार्तिक को लेके अंदर जाओ, इससे हम बात करते हैं। कहाँ चला गया था तू? अपनी माँ की बिल्कुल चिंता नहीं हुई तुझे? छत से कूद गया, कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ है माँ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल, तेरे दवाई का बखत हो गया है, अब ना तू मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगा। किससे लड़ भिड़ रहा था रे? हाँ बता मुझे। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पुश्तैनी शंख को हाथ लगाने की? बड़ी मालकिन, शंख मंदिर में ही छोड़ के आई थी, इसीलिए बस लौटाने के लिए आए थे। लौटाने आई थी तो रख देती ना, उसे बजाने की हिम्मत कैसे करी? इस मंदिर में पूजा करने का हक सिर्फ हमारी अम्मा जी का है। आज तक इस घर की बहू बेटी या किसी बच्चे ने यहाँ पूजा नहीं की, फिर तूने किस अधिकार से हमारे मंदिर में प्रवेश किया? बोलो, किस हैसियत से की तुमने पूजा? छठी मैया की बिटिया होने की हैसियत से। हमारा कोई गलत इरादा नहीं था बड़ी मालकिन। हम जानते हैं कि शंख सिर्फ और सिर्फ आप ही बजा सकती हैं, पर जानबूझकर तुमने ये सब कुछ किया क्यों? नहीं बड़े साहब, अगर हम ऐसा नहीं करते तो और बड़ी गलती हो जाती। बचपन से आना जाना रहा है हमारा हवेली पे, हमें मालूम है कि पूजा का मुहूर्त 6 बजे का ही होता है और किसी भी कीमत पे मुहूर्त टल नहीं सकता। हमने यहाँ आके सबको ढूंढने की कोशिश की पर कोई दिखा ही नहीं। आप हमें शंख बजाने की सजा दे सकते हैं, पर हमारे रहते हमारी छठी मैया की पूजा में विलम्ब हो, हम ये नहीं देख सकते, इसीलिए हमने ये हिमाकत की। आप चाहे हमें कुछ भी सजा दे सकते हैं, कुछ भी। सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब भाई के अब भाई जाओ, यशोदा को भेजो। प्लीज बड़ी मालकिन, हमारे वजह से मौसी को तकलीफ हो, नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज। कहा ना, अब भाई जाओ और यशोदा को भेजो, जाओ। सुना नहीं? जाओ। ये लो, चाय पियो पहले शांति से। कहाँ कर दी तुम बिटिया? शंख बजा दी? इतना बड़ा गलती कर दी तुम। हम क्या करते मासी, परिस्थिति ऐसी थी, अब हम क्या करें? बड़ी मालकिन बहुत नाराज होगी, अब वो क्या करेंगी? उनकी हैसियत के आगे हमरा कद बहुते छोटा है बिटिया। हम तो सही गलत का बहस भी नहीं कर सकते उनके साथ। पर मालकिन कठोर जरूर है, क्रूर नहीं। पर तुमको जो सजा देंगी वो माननी पड़ेगी। सजा? कैसी सजा? अरे उनके परिवार की सालों साल चली आई परंपरा तोड़ी हो तुम। शायद तुमसे मंदिर में पूजा करने का अधिकार भी न छीन ले। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो मौसी? मैया का पूजा करने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता है। आप उनको एक बार बोलिए ना कि हमें वो डांट ले या मार दे या घर में नौकरानी रख ले, पर हमें मैया की पूजा करने का अधिकार ना छीने हमसे। आप उनको बोलिए ना मासी, आप बोलिए ना उनको, बोलिए ना। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे रो मत, हम बाकी से बात करते हैं। तब तक तुम छठी मैया से अपनी प्रार्थना करो, ठीक है? हम बात करते हैं उनसे।
बेसलोच तेरी मैया हर दिशा में है, देवी षष्ठी तेरी दृष्टि हर दिशा में है। तू भाग्य सौभाग्य देने वाली मैया, अपने भक्तों का तू रखे ध्यान है। शुभ ही शुभ हो, सारा सुख हो, तेरी दया से तू कृपा है, तू क्षमा है, तू ही दान है। तेरी भक्ति में शक्ति है ज्योति मैया, मुझको तो नमन करे ये सारी सृष्टि मैया। सूर्य की है किरण तेरे अलंकार मैया, संसार करना तेरी जय जयकार मैया। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो छठी मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो छठी मैया। इस तरह से छोटी छोटी मुश्किलों से अगर डर जाओगी तो जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करोगी? अरे कैसे करे? अपने भीतर बैठे ब्रह्म को खोज। देख, जो हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता, पर आगे जो होने वाला है उसकी तैयारी जरूर कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो माई। ये हमारी हवेली है, यहाँ गलत और सही का फैसला सिर्फ हम करते हैं और हमने निर्णय ले लिया। तुम्हें वैष्णवी को हमें कि जो कुछ भी हुआ है उनकी नादानी है बड़ी मलकिन। बच्ची है वो, पर छठी मैया की भक्ति उनके जीवन का सार है और वो मंदिर में पूजा पाठ करना उनका जीवन। हम हाथ जोड़ते हैं, उसे माफ कर दो बड़ी मलकिन। बस जौन कुछ की है ना उसकी सजा तो उसे मिलेगी। हम तो कहते हैं अम्मा जी कि इनको गांव से बाहर ही निकाल दो। चुप रहो। इस घर में किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी जगह ले सके, और वैष्णवी ने वो हिमाकत की है, उसको ऐसी सजा मिलेगी कि जीवन भर भुगतेगी। क्या हुआ वैष्णवी? इस तरह से छोटी छोटी मुश्किलों से अगर डर जाओगी तो जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करोगी? सुख दुख तो मानव जीवन का अभिन्न अंग है। वही तो हमें समझ नहीं आता माई। आप हमेशा कहती हो कि चुनौतियों का डट के सामना करें। अरे कैसे करें? इसका कोनो फॉर्मूला भी तो नहीं है ना? है, पर उसे समझने के लिए समझदारी के सारे पर्दे झटक कर खोलने होंगे। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब समझना होगा। वो तो हमें पता है। हम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है कि हम ईश्वर के ही अंश हैं। पर इसे सिर्फ जान ही मत, इसे समझ, इसे अपना, अपने भीतर बैठे ब्रह्म को खोज। देख, जो हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता, पर आगे जो होने वाला है उसकी तैयारी जरूर कर सकते हैं। 100% सत वचन। आप बिल्कुल सही कह रहे हो माई। और हमारे अंदर तो खुद छठी मैया विराजमान है, तो हमें किस बात का डर? वो है ना हमें रास्ता दिखाने के लिए। वो तो है ही तेरे साथ हमेशा और आगे भी रहेंगे। ये हमारी हवेली है, यहाँ गलत और सही का फैसला सिर्फ हम करते हैं और हमने निर्णय ले लिया। तुम्हें वैष्णवी को हमें सौंपना होगा। सौंपते मतलब?
आप उससे घर का कामकाज कराएंगी मलकिन? नहीं, हम वैष्णवी को इस घर की बहू बनाएंगे। हमरे कार्तिक की दुल्हन, उसकी धर्म पत्नी। हम तुमका इतना मजबूर कर देंगे कि सिवाय हमारे पास आने के तुम्हारे पास कोनो रास्ता नहीं बचेगा। क्या मैया फिर से और कितने कष्ट लिखे वैष्णवी के जीवन में? जिनके जीवन का उद्देश्य महान होता है, उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है शशि, और इसे पार करके ही महानता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है।